गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र के साथ में मैं अपना ये सत्संग शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं हूँ राजीव, जयपुर से। घटना तब की है जब मैं पंचकूला में रह रहा था। वहाँ मेरी मिसेज़ यानी आंटी जी और मैं एक दिन शाम के टाइम 6 बजे के आसपास गुरुजी का सत्संग था एक रिज़ॉर्ट में। तो वहाँ के लिए हम सुबह से ही तैयारी किए बैठे थे, लेकिन शाम के 6 बजे के आसपास, 6 से पहले ही मेरी जो आंटी जी है वो उन्होंने कहा कि मेरी ना कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरे को कुछ अपनी एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है, तो अभी नहीं जाना या आज नहीं जाना, तो सत्संग में आज नहीं जाना। उन्होंने ये फैसला किया। मैंने कहा ठीक है, देखो अपनी तबीयत को। कारण है कि उससे पहले ज़रा उसको कोई दिक्कत भी हुई थी, ऑपरेशन कराया हुआ था, तो वहीं सोचा कि शायद चलो ठीक है, नहीं जा सकते तो नहीं सही, गुरुजी आज नहीं बुला रहे। तो उसके बाद में वो थोड़ी रेस्ट करने लग गई। फिर थोड़ी देर के बाद में राउंड अबाउट 8 पौने 8 के आसपास, और सत्संग तो चलता है अगर 6 बजे के आसपास शुरू होगा तो लगभग 8 बजे के आसपास ख़त्म भी हो जाता है। तो 7:45 के आसपास मैंने उसको कहा, जब उसकी थोड़ी तबीयत ठीक लग रही थी, तो मैंने उसको पूछा चलो हम यहाँ मार्केट तक चक्कर काट आते हैं, और फिर हमारी वो रिश्तेदार हैं तो उनके हम मिलाएंगे, क्योंकि आज सत्संग पे तो जा नहीं सके। चलो ठीक है, उसने कहा। हम मार्केट के नज़दीक गए, ज़्यादा दूर भी नहीं था वहाँ से मार्केट, 7-8 मिनट के रास्ते पे थी। तो मार्केट में पहुँचे हुए थे तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकला कि वो जो रिज़ॉर्ट है ना जहाँ पर वो फंक्शन चल रहा है, सत्संग चल रहा है गुरुजी का, वो नज़दीक ही है। बस वो तो बोल पड़ी, अरे ले चलो ना मेरे को, प्लीज़ ले चलो ना। मैं तो शाम से सोच रही हूँ, जब से मतलब प्रोग्राम कैंसिल किया है उसके बाद भी मेरे अंदर से उथल पुथल हो रही है। मेरा जी नहीं लग रहा है, मेरा जी कर रहा है कि मैं सत्संग अटेंड कर लूँ किसी भी तरीके से। मैंने कहा भाई अब तो टाइम लगभग 8 बजे के आसपास होने को है, और इस टाइम सत्संग में पहुँचेंगे वहाँ तो लंगर प्रसाद वाला टाइम हो रहा है, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। सत्संग तो अटेंड नहीं किया, लंगर प्रसाद खाने पहुँच गए। बोली नहीं नहीं, देखो जैसे भी ट्राई करो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। हमने अपनी कार जो है, जो मार्केट के अंदर में हमने पार्क करनी थी, हमने घुमा ली और वो जगह देखी। मैंने देखा कि 4-5 मिनट के रास्ते पे ही थी। तो निकलते हुए सड़क से दाएं बाएं होते हुए जब वहाँ पहुँचे तो एग्जैक्टली रिजॉर्ट से जस्ट पहले ही वहाँ सड़क बंद थी। अब मैंने कहा लो भाई, आज लग रहा है गुरुजी नहीं बुला रहे हैं, तो क्योंकि अब गाड़ी कहीं सड़क पे ऐसी खड़ी करके तो जा नहीं सकते। जैसे ही मैंने कहा कि आज सत्संग शायद हम अटेंड ना कर पाए, तो वो आंटी जी बहुत उदास हो गई। फिर मैंने सोचा गुरुजी आज जैसे भी हो आपने अटेंड करवाना है। मैंने गाड़ी दूसरी सड़क पे ले ली। तो मैंने ऊपर की सड़क से गाड़ी चलाई, जीपीएस का रास्ता ना मानते हुए, क्योंकि जीपीएस हमें बार बार उसी रास्ते पहुंचा रहा था जहां से आगे बंद थी सड़क। तो अपने दिमाग से घुमा फिरा के कहाँ से आखिर में सत्संग वाले रिजॉर्ट के एग्जैक्टली सामने गाड़ी ले आए। 5 मिनट लगे होंगे और फटाफट हमने गाड़ी पार्क की और फटाफट हम अंदर पहुँचे। बाहर में वो जो हमारी सेवादार थे उन्होंने भी बोला जी चप्पलें यहाँ उतार दो और अंदर चले जाओ। हम अंदर गए, अंदर में भी हमें रास्ता दिखाते रहे। ख़ास बात ये कि रिजॉर्ट पूरा भरा हुआ था, बाहर तक भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने बीच का रास्ता जो होता है ना, जो आगे में आप दर्शन करने माथा टेकने के लिए जब आगे जाते हो, तो उस रास्ते से सेवादार हमें आगे करते रहे। हम आगे जाके माथा टेका तो उधर से ही उन्होंने, जो सेवादार खड़े थे, उन्होंने बोला आप यहीं बैठ जाओ, साइड में बिठा दिया। मतलब कि एक रो आगे बैठी हुई थी, उसके जस्ट पीछे वाली रो में हम बैठ गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हम तो एक तो लेट लतीफ़ पहुँचे हैं और आपने हमें सबसे आगे बिठा दिया। और उसके बाद में
आरती, जब आरती स्टार्ट हुई तो पहले ही उन्होंने कह दिया कि कोई उठेगी नहीं संगत। तो थोड़े से सेवादार होंगे शायद, उन्होंने ही आरती कर रहे थे और कोई ज़्यादा बंदे थे भी नहीं। तो मैं भी अपनी आंखें बंद करके बैठा था। तो अचानक क्या वो मेरी आंटी जी है उठी और फटाफट गई कि मेरे को भी हाथ मार के गई, खड़े खड़े हो आरती की थाली को छूने के लिए, आरती करने के लिए। तो हो गई, पीछे पीछे मैं भी उठ के चला गया, जाके आरती की थाली पे पकड़ टच कर ली हमने, यानी आरती का भाग हम भी बन गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम दोनों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी ने कितनी कृपा, कितनी मेहर करी हमारे ऊपर। जिस टाइम पे हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हम सत्संग आज अटेंड कर पाएंगे, हमें सबसे आगे में बिठाया। आरती की थाली भी उस हाथ लगाने का हमें मौका मिल गया, और वहीं फिर बैठा के लंगर प्रसाद के भी स्वाद हमें करवाया, हम पे कृपा बरसाई, हमें आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है, आपके चमत्कार अपरंपार है, इसका कोई सानी नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब सत्संग में यही समाप्त कर रहा हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।